अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी अपनी लीगल टीम के हमरा अदालत में पहुंचे। नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारिड़, अमजद परवेज और दीगर वकला रोस्टरों पर आए, जबकि नैब की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम केस मैनेजमेंट कर लेते हैं, इस हिसाब से आगे चलेंगे। आजम नज़ीर तारिड़ ने कहा कि पहले एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप दोनों अपीलों पर दलाइल में तकरीबन कितना वक्त लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नैब से भी पूछते हैं कि वो कितना वक्त लेंगे। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 समातों का वक्त चाहिए होगा। अदालत ने कहा कि इतना भी नहीं कि 2 समातों में दलाइल खत्म हो, हमने पूरे केस को देखना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमें केस के हकाइक से मुतल्लिक कुछ चीजें याद हैं, लेकिन आप हमें शुरू से लेकर चलेंगे। आजम नज़ीर तारिड़ ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटों के दलाइल हैं। मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस के भी दलाइल दे रहे हैं। आजम नज़ीर तारिड़ ने मजीद कहा कि अदालत नवाज शरीफ के बुनियादी हकूक का मामला भी देख ले। चीफ जस्टिस ने कहा देख लेंगे हम, अगर जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर लेंगे। इस केस के दिन हम रेगुलर डिवीजन बेंच भी मनसूख कर देंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इलेक्शन बल्ले के निशान पर लड़ेंगे। पीटीआई छोड़ने वाले सब वापस आएंगे, वोट पीटीआई का है, पीटीआई को न छोड़ेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें हमारा हक दें और जलसे करने दें। जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा हमारे साथ ही मुकाबला होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफात अंदरूनी खबर होगी। लाडले का सलूक किसी को कुछ नहीं देता। खैबर मानिका को अपने ही घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि इन शरीफों की वजह से महंगाई बढ़ गई है। इंतजामिया के जरिए वोट मांग रहे हैं, दफातर सियासी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि तिलागंग से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वहाँ भी यही हो रहा है। अटक फतेह जंग में भी यही कुछ हो रहा है, लाहौर में भी यही कुछ हो रहा है। पुलिस और इंतजामिया इनके लिए किस मुँह से वोट मांग रहे हैं। शेड्यूल आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराहम करेगी। उनके घर जाती अमरा का इलेक्शन नहीं है। परवेज इलाही का कहना था कि इलेक्शन की तारीख अब तब्दील नहीं हो सकती। शेड्यूल के बाद इंतहाबी माहौल बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि खैबर मानिका का बयान झूठ है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को जमहूरियत के बजाय तंजीली की तरफ धकेला जा रहा है। तहरीक इंसाफ को माइनस करने और कायदीन के घरेलू मामलात पर बिला जवाज मुदाखलत की जा रही है। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पीटीआई का पहला जलसा 1 दिसंबर को पेशावर में होगा। पीटीआई जल्द मुल्क भर में जलसों की शेड्यूल का ऐलान करेगी। जलसों में रुकावट डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन वकला की कारकर्दगी से मुतमईन है। चेयरमैन पीटीआई ने जल्द से जुलूस और कानून मीटिंग फौरी तौर पर शुरू करने की हिदायत कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।